हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये जो 2021 में पटवारी के राजस्थान में जो पटवारी के एग्जाम हुए थे, ठीक है, पेपर हुए थे, उसकी जो 4 शिफ्ट में हुआ था वो चारों में यहाँ पे सोल्व करने वाले मैथ्स के क्वेश्चन। देखिए पहली शिफ्ट का पहला सिंप्लीफाई करना सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखिए इनको अपन माइनस कर देंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 240 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये देखिए अपने पास कितना आ रहा है 300 अपॉन यहाँ पे देखिए 17 गुना 15 है, यानी बीच का एक नंबर मिस है तो बीच वाला आप नंबर ले लीजिए 16। 16 का स्क्वायर करो 256। अब यहाँ पे देखिए ठीक जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ठीक बीच वाला नंबर 16, 16 का स्क्वायर 256, ये इससे एक क्या था बड़ा था और इधर वाले से छोटा, तो एक का स्क्वायर हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256, उसमें से अपन क्या करेंगे एक घटा देंगे तो 255 माइनस 15 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 240। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा 300। ठीक है, जैसे देखिए आपको मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जैसे 8 और मल्टीप्लाई में मान लीजिए 12, कितना भी बड़ा नंबर हो छोटा बड़ा उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे देखिए ठीक हम बीच वाला नंबर ले लेते हैं, जैसे 10 ले लिया तो ये क्या है +2 है और ये क्या -2, तो इस 10 का हम क्या करेंगे स्क्वायर 100 और 2 जो है प्लस माइनस कर रहे हैं उसका घटा देंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 100 - 4 करेंगे 96 आ जाएगा। 12 गुना 8 यही होता है। ठीक है, इस टाइप से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 6 नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले जो 6 नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का एवरेज। अब देखिए यहाँ पे 6 हो सकता है कि आपको एग्जाम में इस टाइप से कहते हैं कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, तो ये तो 6 चलो आप ऐसे कर सकते हो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का 6 तक कोई दिक्कत नहीं। बड़ा नंबर भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें पूछा क्या है एवरेज। एवरेज हमारा क्या होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारा एवरेज होता है। ऊपर तो योग टोटल कितना आ रहा है, नीचे संख्या आपके पास कितनी है। ठीक है, तो यदि आपके पास इस टाइप से यदि नंबर है 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर और यदि n तक नेचुरल नंबर चल रहे हैं और इनका स्क्वायर का सम करना है, तो ये आपके पास क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, और स्क्वायर नहीं होता तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और क्यूब है तो उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इन सभी का क्या आ जाएगा सम, तो सम आपके पास आ गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस। ठीक है, अब अपॉन 6, ये n यदि नंबर है तो उनका सम आ गया और उनका हमें एवरेज चाहिए। यदि n नेचुरल नंबर है स्क्वायर का यदि आपको एवरेज चाहिए तो हम क्या करेंगे n से डिवाइड कर देंगे, तो n से n हमारा कट जाएगा, ये इनका एवरेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर है 6, चाहे हमें 50 दे 100 देता कोई दिक्कत नहीं, n की जगह रख देते, तो 6 यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा 6 और 1 7 इंटू 6 दूनी 12 और 1 13 बटे 6, 13 समते 91 बटे 6। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो 15.16 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास बैग है उसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के कॉइन है और जो कॉइन है उनका यहाँ पे रेशियो दिया गया है, और कह रहा है टोटल जो राशि है वो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 420। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है रेशियो वाले में कि आपको टोटल अमाउंट देगा तो रेशियो आपको कॉइन का देगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन देगा तो रेशियो आपको रुपीज का देगा। ठीक है, 50 पैसे के कॉइन के यहाँ पे नंबर पूछे देखिए, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक तो 1 रुपए के कॉइन है, दूसरे 50 पैसे के और तीसरे 25 पैसे के। कोइन का जो रेशियो हुआ है 2.5:3:4। ठीक है, अब हमें टोटल अमाउंट दिया है तो अमाउंट में चेंज कर लेंगे। जैसे देखिए आपके पास यदि 2.5 सिक्के हैं, ठीक है, 1 रुपए के, तो ये रेशियो में दिया गया, ये नहीं कि पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट भी इसका कितना बनेगा रुपीज भी कितना बनेगा 2.5। अब 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो टोटल उनका अमाउंट कितना बनेगा 1.5। 1 रुपए में 2 होते हैं, 3 है तो कितना हो जाएगा 1.5, और 25 पैसे के 4 हैं जी कितने हो जाएंगे 1 रुपया। अब टोटल अमाउंट है तो टोटल अपॉन टोटल, तो ये हमारे पास कितना आ गया 5। हमें पूछा 50 पैसे के कॉइन तो ये कितना था रेशियो में 3, तो 3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 84 और इंटू 3 कर देंगे तो 240 प्लस 12 यानी 252, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है एक सिलेंड्रिकल यहाँ पे वेसल है जिसकी रेडियस 4 है और इसमें पानी भरा हुआ है। एक सॉलिड जो स्पेयर है जिसकी रेडियस 3 है उसको पानी में डाला जाता है, तब तक कह रहा है कि डुबोया, जब तक कि वह पूरा नहीं डूब जाता तब तक उसको डाला जाता है। पानी का स्तर है वो कितना बढ़ेगा, जैसे कोई भी सिलेंड्रिकल कुछ भी हो आपके पास, यदि उस जैसे वॉल्यूम में पानी उसमें कोई भी आप चीज डालोगे तो
पानी का जो लेवल है वो उतना ही बढ़ेगा जितना उसमें जो आप चीज डाल रहे हो उसका वॉल्यूम है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास मान लीजिए एक सिलेंडर था इस टाइप से, ये एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। इसके रेडियस हमारे पास 4, मान लीजिए यहाँ पे इसका जो पानी का लेवल था पहले यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या किया, इसमें एक स्प्रे डाल दिया, गोला डाल दिया। ये गोला जैसे इसमें डालेंगे तो इसका पानी का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। और ये कह रहा है कि इसका जो पानी का स्तर है वो बढ़ के कहाँ तक आ गया, जब तक कि वो पूरा डूबा नहीं, तो यानी यहाँ तक इसका स्तर बढ़ गया। कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, पहले यहाँ तक लेवल था, अब यहाँ तक आ गया, तो ये लेवल इसका बढ़ गया। मान लीजिए ये हाइट कितनी बढ़ गई है, पानी की एच हाइट ये बढ़ गया, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ भी तो ये एक सिलेंडर ही तो बना, ये भी तो एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी एच, रेडियस तो 4 ही रहेगी। तो इसका जो वॉल्यूम था, जितना ये पानी बढ़ा, सेम वॉल्यूम आपका स्पेयर का होगा। अब स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितनी है 3, और सिलेंडर की बात करें तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस सेम रहेगी 4, और हाइट हमने मान ली कितनी बढ़ जाएगी एच। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 भी हो जाएगा, 3 से 3, तो ये आ जाएगा 9/4। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी है वो पर मंथ 875 रुपए स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है। और ये जो खर्च कर रहा है वो इसकी इनकम का 12.5% खर्च करता है, और अपनी इनकम का 12.5% ये सेविंग कर रहा है उसकी इनकम। देखिए इनकम की यदि हम बात करें, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग। जो हम खर्च कर रहे हैं, जो हमने बचा लिया, दोनों को जोड़ दें तो हमारी इनकम आ जाएगी, ठीक है। अब 12.5% की बात करें तो ये रेशियो में होता है 1/8, ये परसेंटेज में बता रखा आपको, 1/8 होता है, ठीक है। किसका, जिससे भी कंपेयर करता है वो नीचे वाली वैल्यू, इनकम से कंपेयर कर रहा है तो इनकम इसकी हम कितनी मान लेंगे 8, और क्या कर रहा है सेविंग, तो इसकी सेविंग कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो सेविंग तो 1 है, इनकम 8 है, तो यहां से हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसका खर्चा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना खर्च कर रहा है, 875 रुपीज में, और रेशियो में कितना आया हमारे पास, 7 आया। तो 7 की वैल्यू दी है, इनकम पूछी है, वो टोटल कितनी थी 8, तो 8 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 7 से कट जाएगा पहले 12 टाइम 84, फिर बचे 3, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। 12 96, 960 और 8×5 40, तो ये हो जाएगा 1000। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे एक जो यहाँ पे सम था वो 20 ईयर में क्या हो गया, 3 टाइम, 3 गुना। जैसे हमारे पास प्रिंसिपल था 1 रुपया, ठीक है, और ये कह रहा है ये बढ़ के कितना हो गया, 3 गुना हो गया। मतलब ये क्या है, अमाउंट मिश्रधन है, मूलधन था 1, मिश्रधन हो गया 3। लेकिन इसको होने में 1 से 3 होने में कितना समय लगा, तो इसको समय कितना लगा, 20 साल, ये टाइम आ गया, ठीक है। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो ब्याज होता है वो बराबर बढ़ता है। जैसे इस 20 साल में इसको 3 में से घटा देंगे 2 ब्याज, अगले 20 साल में 2 रुपए ब्याज मिलेगा। कह रहा है इसी सिंपल इंटरेस्ट की वजह से कितने साल में दुगुना हो जाएगा, ठीक है। दुगुना होगा तो देखिए प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट कह रहा है डबल हो जाए तो ये कितने रुपए हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट वो होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो यानी ब्याज कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए 20 साल में यहाँ पे ब्याज कितना, 3 में से घटा दोगे 2, 20 साल में 2 रुपए ब्याज मिले तो 10 साल में कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 10 साल में ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बाकी आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज दर पे एक निश्चित धनराशि n साल में डबल हो जाती है तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। ये आपको बेसिक से मैंने पढ़ाया है, ये मैंने आपको कैप वाले से भी पढ़ा है, और ये मैंने आपको पार वाले से, 3 टाइप से करा रखा आपको सीआई में, ठीक है। जो आपको टॉपिक सारे करवा रखे, सब क्वेश्चन उन्हीं में से हैं, सारे टॉपिक आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि एन ईयर में ये क्या हो गया, डबल। जैसे 1 था तो 1 का कितना हो गया, 2 हो गया। अगले एन साल में 2 का दुगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 गुना। अगले एन में 4 का डबल हो जाएगा, कितना, 8 गुना, ठीक है। फिर अगले एन साल में 8 का डबल हो जाएगा, कितना, 16। हमें क्या पूछा है, 4 गुना ही पूछा है यहाँ तक ही, तो ये एन प्लस एन टाइम को प्लस कर लेंगे तो 2n इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी आपको पावर वाले से बता रखा है, उससे भी आप कर सकते हैं, घात वाले से और बेसिक से भी। 2 बार सीआई में देखिए एक ही फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की होल पावर टी, ठीक है। समय वहां रख दीजिए, 2 इक्वेशन आएंगे, डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। आगे देखिए 45 मीटर की आ रहा है कि जो रोड है उसका वेट जो है 171 केजी है। तो कह रहा है कि सेम इसी टाइप की जो रोड है उसकी हाइट यहाँ पे लेंथ 12 मीटर है, तो उसका वजन
तो 171 किलोग्राम जो वजन है वो कितनी मीटर का है? 45 का। और पूछा कितने का? 12। देखिए आपको पटवार की एग्जाम में सिलेबस में एक टॉपिक है यूनिटरी मेथड, यूनिट वाला, तो वो इसी टाइप का, वो अलग से कुछ नहीं है, सेम ऐसे क्वेश्चन है, टाइम के आ जाते हैं, स्पीड का आ जाता है कि एक यूनिट की वैल्यू दे दी आपको, ज्यादा यूनिट की पूछ ली, ज्यादा की देखिए कम की पूछ ली, वो यूनिटरी आपका चैप्टर है। तो यहाँ पे देखिए 45 मीटर का वेट दिया है, 12 का पूछ लिया, ये उसी टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 9 से सिंप्लीफाई करेंगे 5 टाइम, और ये 9 से 19 टाइम। ठीक है, आगे देखिए 19 को 2 से गुना करिए, 38 3 19 और 3 22। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 45 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेडर है जो 12% डिस्काउंट के साथ 13,560 में मोबाइल फोन सेट बेचा और 12.1% का इसको प्रॉफिट हुआ। यदि कह रहा है कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा था कि हमें कोई भी यहाँ पे नीड नहीं है। यहाँ पे देखिए 12% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? डिस्काउंट मिलता है आपका मार्केट प्राइस पे। ठीक है, और प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। एक आपको मैंने ये भी बताया था कि मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस ऊपर है तो ये क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट, और डिस्काउंट को घटा देंगे 100 माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, यहां से हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 121.8, और डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप चाहो तो जैसे मार्क प्राइस को 100 मान लो, 12 का डिस्काउंट दिया, 88 क्या आ जाएगा हमारे पास? सेलिंग। फिर एक बार हम कॉस्ट को 100 मान लेंगे और 21.8 का प्रॉफिट है तो वहां से सेलिंग आ जाएगी 121.8। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल रेशियो निकाल लेंगे, वहां से भी आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो ये देखिए हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 440, और ये भी हमारा हो रहा है 2 से 600। देखिए यहाँ पे पोस्ट प्राइस 440 है, मार्केट प्राइस 609 है। ये कह रहा है उस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा। जैसे 440 में उसने खरीदा, कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो कितने में बेचेगा? 609 में। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? तो इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए 500 में से 440 घटाओगे 60 बचे, और 500 से कितना ज्यादा? 109, और 60 169। ये प्रॉफिट होगा किस पे? कॉस्ट प्राइस पे 440 और मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल आउट। अब देखिए ये तो 13 का स्क्वायर है और ये 13 से कट नहीं रहा, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं 22, और 2 से हो जाएगा 5 टाइम। यहाँ पे देखिए ये 170 होता तो 17 गुना 5 करते 85 850, और कितना कम है? यानी 170 से 1 तो 5 घटा देंगे, 850 में तो ये आ जाएगा 845 डिवाइड बाई 22। ठीक है, बाई चौक 88 ज्यादा, तो बाई 3। तो 3 से आपका एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, पूरा आपको सोल्व करना ही नहीं, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे आपको एग्जाम में टाइम बचाना होता है। आगे देखिए, ये कह रहा है 10 जो आर्टिकल है उनकी कॉस्ट 7 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के इक्वल, यानी 10 का जो सीपी है वो बराबर है 7 का एसपी। प्रॉफिट हमें पूछा परसेंटेज में। आपको पता है जो सीपी के पास है वो एसपी, और एसपी के पास है वो सीपी। ये मैंने आपको पढ़ा रखा प्रॉफिट लॉस में एक क्लास में पूरा। तो सीपी 7 था, 10 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ 3 का, किस पे? 7 पे। ठीक है, और परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाई 100। 1/7 की यदि हम बात करें तो ये होता है 14.28, और 3 से गुना कर देंगे तो 14 3 42। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप 300 को 7 से डिवाइड। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है, पहले ब्रैकेट 3 में से 2 गए तो ये तो वैसे 1 हो जाएगा। फिर ये 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 गुना 4 करेंगे 8, 8 और 3 11, 11 में से 7 गए 4। यहाँ पे करें रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ के बीच 23 मीटर का डिफरेंस है, यानी लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर है 23 का। ठीक है, इसका पैरामीटर, पैरामीटर की बात करें तो ये होता है 2 इंटू एल प्लस पी। ये हमें दिया है 206। तो देखिए 2 से 30 को काट दे तो ये आ गया 103। एल प्लस बी हमारे पास कितना आ गया? 10। ठीक है, इसका एरिया पूछा। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू पी। ठीक है, एल प्लस बी है, एल माइनस बी, एल इंटू बी निकालना है। तो सिंपल सा आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। कैसे? एल प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस एल माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आता है 4LB, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, इधर भी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, लेकिन वो माइनस कर दे कट जाएगा, बचेगा क्या 4LB। तो यहाँ पे देखिए एल प्लस बी 103, ठीक है, तो 103 का स्क्वायर माइनस एल माइनस बी 23, तो 23 का स्क्वायर बराबर 4LB। सिंप्लीफाई, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 126, और इनको घटा देंगे तो आ जाएगा 80 बराबर 4LB। तो 4 से कट जाएगा 20, ये इस क्वेश्चन एल इंटू बी, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट तो जीरो आ गया, 26 दूनी 52, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ को 10% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 10% घटाया गया, तो नया जो रेक्टेंगल उसका एरिया। तो ये आपको फॉर्मूला काम में लेना है, a प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। बढ़ा रहा है तो प्लस में, घटा रहा है तो माइनस में। अब देखिए लंबाई को बढ़ा दिया तो +10, घटा दिया चौड़ाई को तो माइनस, प्लस गुना माइनस, माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये तो कट गए और ये 20 से 20 एक आंसर आ गया, लेकिन किस में आ गया माइनस, मतलब क्या हो रही है कमी हो रही है, तो 1% क्या हो जाता है घट जाता है। ये भी सेम मैंने परसेंटेज में आपको इस टाइप के क्वेश्चन सारे करवा रखे हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है केला जो है उसकी जो प्राइस को 20% घटाया गया, तो 10 रुपए में उसी राशि 10 रुपए में, यानी पहले वो 10 में खरीद रहा था, अब भी 10 में, लेकिन कह रहा है अब 10 में 5 केले ज्यादा खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पे 20% कम हो गया। तो कितने रुपए थे? 10 रुपए। अब इसका हम यदि 20% निकाल लें तो 10 का 20% यही होगा। इतने रुपए की वजह से वो 5 केले 5 बनाना ज्यादा खरीद रहा है। ठीक है, 20 से 20 कट जाएंगी, तो 5 बनाना की कीमत 2 रुपए है, तो यहाँ से एक बनाना की कीमत आपके पास आ जाएगी 2/5। ये कब है? ये कमी होने के बाद। अभी प्रेजेंट प्राइस हमें पूछा इनिशियल पहले वाली, तो देखिए 2/5 जो प्राइस आई वो आई 20% घटने के बाद, यानी 80% की वैल्यू में। और पहले वाली पूछिए तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये देखिए 20 से कैंसिल 4 टाइम, 20 से 5 टाइम, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 बार, 1/2 यानी 50 पैसे, ये इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 10 आदमी एक काम के हिस्से को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, जबकि इसे 10 दिन में पूरा करने के लिए 12 महिला होंगी। यदि आदमी काम करते हैं तो वो भी 10 आदमी 10 दिन में, ठीक है, और सेम टाइम में करवाना है तो उनके लिए कितने औरत चाहिए? 12, सेम टाइम में कर रहे हैं, यानी किसी काम को 10 आदमी जितने समय में कर रहे हैं उसी काम को उतने ही समय में 12 महिलाएं कर सकती है। ठीक है, यहाँ से अपन मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से 5 बार। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई कि एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट करेगा तो एक औरत एक दिन में 5 करेगी। ठीक है, हमें पूछा है 15 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कंप्लीट। पहले टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा, कुल कार्य। एक आदमी कितना कर रहा है? 6 यूनिट, कितने? 10, तो 10 कितना करेंगे एक दिन में? 10 6 60, कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 10 दिन में। तो एक दिन में ये 10 आदमी मिलके 60 यूनिट कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना करेंगे? 600 यूनिट। अब जो पूछा उससे डिवाइड कर देंगे, तो एक आदमी 6 करेगा, 15 है तो ये कितना करेंगे? 90। एक औरत 5, तो 6 कितना? 30, 90 प्लस 30 करेंगे 120। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 5 जो है कॉन्जुगेटिव इवन नंबर है ए बी सी डी ई, इनका जो एवरेज, देखिए कॉन्जुगेटिव नंबर है इवन ओड नंबर हो, यदि उनका नंबर टोटल जो क्वांटिटी है वो ओड होगा तो हमेशा एवरेज होगा वो बीच वाला आपका नंबर। यहाँ पे कह रहा है एवरेज है 52, एवरेज बीच वाला नंबर कौन सा होगा? सी। तो सी की वैल्यू हमारे पास 52 है। ये कह रहा है बी इंटू ई, तो इससे बी जस्ट पहले वाला इवन नंबर है तो 2 कम होगा, तो बी कितना हो जाएगा? 50। और ई की बात करें तो डी हो जाएगा देखिए 54 और ई हो जाएगा 56। इनका मल्टीप्लाई हमें पूछा है। 50 गुना 50 करेंगे 2500, 50 गुना 6 करेंगे 300, 2800, ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए बी सी, ये क्यूबॉइड है और उसके यहाँ पे डायमेंशन दिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वॉल्यूम इसका वी है और इसका सरफेस एरिया ऐसे, तो 1/v किसके बराबर होगा? 1/v। देखिए वी हमारा क्या होता है? वॉल्यूम, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ए इंटू बी इंटू सी, और 1/v करेंगे तो आ जाएगा 1/a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये चीज कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से करो ज्यादा अच्छा है। भाई यहाँ पे देखिए 2 इंटू एस, एस की यदि वैल्यू पुट करते हैं तो 2 इंटू ए बी, ठीक है, एस क्या होगा? 2 इंटू
ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही होगा। ये और पुट करेंगे तो ये तो नहीं आ सकता, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ भी एस रखेंगे तो 2 और कॉमन बाहर आ जाएगा 4, और ये भी नहीं आ रहा। इसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 और एस की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और इनटू में है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। 2 से 2 कैंसिल आउट, एबीसी यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बीसी, यहाँ आ जाएगा एसी, और यहाँ आ जाएगा एपी। ये इस टर्म से कट जाएगी 1/abc। ये हमें पूछा, तो ये सॉल्यूशन का आंसर। ठीक है। ऐसे भी आप करना चाहो तो सिंपली हो जाएगा। जैसे एस इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, 2 इंटू एबी प्लस बीसी प्लस सी, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एबीसी, क्योंकि हमें तो वॉल्यूम में चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, एबीसी, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया एबीसी, कोई दिक्कत नहीं। एस इक्वल टू 2 इंटू, देखिए ए बी, इसमें अलग अलग भाग देंगे तो एबी से एबी कटेगा, यहाँ बचेगा 1/c प्लस यहाँ बचेगा 1/a प्लस यहाँ बचेगा 1/b। इनटू में क्या है, एबीसी। अब मैं एबीसी को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 1/abc इक्वल टू में हो जाएगा 2/s, और इनटू में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये हमें पूछा है। ठीक है, आगे देखिए। ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे मैथ के। ओके, थैंक यू एवरीवन।